रिवान ने आर्या के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और बिना कुछ बोले घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने बॉक्स खोला, उसमें से पेन किलर स्प्रे निकाला और सीमा जी के पैर को धीरे से अपनी गोद में रखा। अरे बेटा रहने दो ना, मैं खुद लगा लूंगी। सीमा जी ने हल्का सा मना किया, पर रिवान मुस्कुराते हुए बोला, आंटी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, देखना मेरे हाथों में जादू है, बस एक बार स्प्रे करूंगा तो दर्द भाग जाएगा। मेरे टच में तो मैजिक है, मैजिक। उसने स्प्रे को हल्के से पैर पर छिड़का और बहुत नरमी से मालिश करने लगा। सीमा जी मुस्कुराने लगी, लेकिन आर्या जो ठीक सामने खड़ी थी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अगर नजर से आग लग सकती तो अब भी रिवान पूरा जल जाता। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, होंठ सख्त और हाथ कमर पर टिके हुए। बहुत आया डॉक्टर साहब, अब तो पैर ठीक करने की एक्टिंग भी शुरू कर दी, उसने मन ही मन कहा, पर चेहरा वैसे ही तना रहा। उधर सीमा जी ने जब रिवान की बात सुनी तो हंस पड़ी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, अब दर्द कम लग रहा है। रिवान मुस्कुराया। मैंने कहा ना आंटी, मैजिक हैंड्स है मेरे। वहीं पीछे बैठे अमन बड़ी उत्सुकता से ये सब देख रहा था। वो कुछ देर तक रिवान को गौर से देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी पहचान की झलक आई। उसने धीरे से अपनी दीदी के पास झुकते हुए कहा, दीदी दीदी, ये तो वही चोर भैया है ना, वही जिनसे आप सुबह सुबह भिड़ गई थी, ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि रिवान को भी सुनाई दे गई। रिवान ने तिरछी नजर से आर्या की तरफ देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अरे वाह, ये तो मुझे चोर भैया कह रहा है। अब बताइए मैं चोरी किस चीज की करूं? दिल की? आर्या ने उसे तीखी नजर से देखा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। रिवान मुस्कुराया। अरे मिस गुस्सैल, मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ हूँ। सीमा जी ने माहौल को संभालते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आज नाश्ता करके ही घर जाना, समझे? इतने अच्छे से मदद की है तो मेरी ये बात तो माननी पड़ेगी ना। रिवान ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। आंटी, आपके जैसे प्यारे लोग अब मिलते कहाँ हैं? आपकी ये बात तो सर आंखों पर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, आर्या तुरंत बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, मैं इसे कुछ नहीं खिलाने पिलाने वाली। और आप मिस्टर, मेरी माँ की मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने घर जा सकते हैं। रिवान ने शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा। वाह, मैं सोच रहा था आप थैंक यू बोलेंगी, पर आपने तो पूरा एक्सपेल ऑर्डर दे दिया। सीमा जी ने डांटते हुए कहा। आर्या, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसे किसी से बात करते हैं? दोस्त है तुम्हारा ये? आर्या भड़क पड़ी। दोस्त? मम्मा, ये और मेरा दोस्त? प्लीज। सीमा मुस्कुराई। अरे तुम्हारे कॉलेज का ही तो लड़का है ना। तभी अमन बोल पड़ा, भैया आप बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल फिल्मों वाले हीरो की तरह। रिवान ने झुककर उसके बालों को सहलाया। और तुम तो इतने क्यूट हो कि ऋतिक रोशन भी शर्मा जाए। अमन की आंखें चमक उठी। सच में मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ? रिवान ने सिर हिलाया। हाँ मेरे छोटे हीरो, एकदम ऋतिक रोशन, वही दमक, वही मुस्कान, बस ABS बनने की देर है। अमन जोर से हंस पड़ा। माँ सुनो ना, रिवान भैया कह रहे हैं मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। सीमा जी भी हंस पड़ी। अरे वाह, अब तो मुझे भी ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा अपने बेटे का। रिवान भी हंस पड़ा। लेकिन ऋतिक की तरह बनना है ना तो एक शर्त है, हमेशा मुस्कुराना होगा। अमन बोला। मुस्कुराऊंगा तो, लेकिन काश मैं भी हबी की तरह चल पाता, तब तो सब मेरे दोस्त बन जाते। इतना कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। रिवान के चेहरे की हंसी भी थम गई। उसने झुककर अमन के सिर पर हाथ रखा और बोला, अरे मेरे छोटे हीरो, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैर नहीं चल रहे। तुम्हारे दिल में जो हिम्मत है वो किसी के पास नहीं। और सुनो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम दौड़ोगे, उड़ोगे, और तब सब तुम्हारे पीछे होंगे। अमन की आंखें चमक उठी। सच में? सच में, पक्की बात। सीमा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में अमन की ये हालत हुई थी।
रिवान ने एक पल को गहरी सांस ली। उसकी आंखें किचन की ओर चली गईं, जहां आर्या खामोश खड़ी थी। रिवान ने मन ही मन कहा, तो इसीलिए ये दुनिया से इतनी दूर रहती है। तभी अचानक घर में जोर जोर से गाने की आवाज आने लगी, मोरी रंग दे चुनरिया। ओ रामा! आवाज इतनी ऊंची थी कि दीवारें तक कांप गईं। अमन ने माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, फिर से शुरू हो गया। रिवान ने चौंकते हुए कान पकड़े। क्या हुआ? मेरे कान क्यों बजने लगे? ये क्या है भाई? अमन ने बेचारगी से कहा। भैया, आपका कान नहीं बज रहा, ये तो मेरी दादी का गाना शुरू हो गया। क्या? रिवान ने हैरान होकर पूछा। मतलब ये शोर आपकी दादी का गाना है? हाँ, अमन ने आह भरते हुए कहा। हर सुबह बिना किसी हॉलिडे के? रिवान ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मतलब वो मोहल्ले वालों को फ्री अलार्म सर्विस देती है? सीमा हंस पड़ी पर धीरे से बोली, माँ जी को संगीत का बहुत शौक है बेटा, लेकिन आवाज थोड़ी। रिवान ने बीच में टोका। थोड़ी नहीं आंटी, ये तो फुल ऑन डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड है। अमन जोर से हंस पड़ा और उसी हंसी में रिवान खड़ा हुआ। रुको, अब इस केस को मैं संभालता हूँ। वो सीधा दादी के कमरे के दरवाजे के पास गया और जोर से बोला, हेलो दादी जी, आवाज जा रही है ना? तनिक बाहर आइए, एक हैंडसम मुंडा आया है आपके घर में। घर के अंदर गाने की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे के अंदर से आवाज आई, कौन है जो सुबह सुबह हमारे रियाज में बाधा डाल रहा है? कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और दो औरतें बाहर आईं। शर्मिली जी और उर्मिला जी दोनों ने एक साथ हाथ कमर पर रखे और गुस्से से कहा, तुम हो वो जिसने हमारे गाने में तंग अड़ाई? रिवान ने सीधा खड़े होकर सलाम ठोका। जी दादी जी, मैं ही हूँ वो मुजरिम। लेकिन गाना सुनकर लगा कि कहीं पड़ोसी पुलिस न बुला लें, इसलिए सोचा पहले ही वार्निंग दे दूं। सीमा और अमन की हंसी छूट गई। शर्मिली जी बोली, क्या कहा तुमने? हमारी आवाज को शोर कहा? रिवान ने बिल्कुल गंभीर होकर कहा, नहीं नहीं दादी जी, शोर नहीं, सुपर शोर। अगर ये गाना थोड़ी देर और चलता ना तो मेरे कानों से धुआं निकल जाता। रिवान आगे बोला, दादी जी, आप जैसी आवाज तो मैंने बस रावण दहन में सुनी थी, पावरफुल, बेस से भरी और थोड़ी डेंजरस भी। शर्मिली जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? डेंजरस? रिवान बोला, हाँ, डेंजरस मतलब असरदार। आपके गाने में वो ताकत है कि कोई भी पड़ोसी तुरंत जाग जाए। अब सीमा और अमन दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। शर्मिली जी तुरंत बोली, आर्या देखो ना, ये लड़का हमारी बेइज्जती कर रहा है। और ये लड़का आखिर है कौन? रिवान ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ वो जो आपकी दुनिया में थोड़ा शोर, थोड़ा हंसी और थोड़ा प्यार लेकर आया हूँ। आर्या, ड्रामा बंद करो मिस्टर रिवान। रिवान बोला, ड्रामा नहीं मिस आर्या, परफॉर्मेंस कहते हैं इसे। और तभी उसने अचानक गुनगुनाना शुरू कर दिया, मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी? सभी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। रिवान आगे बढ़ा, अमन के पास जाकर उसके साथ झुककर गाने लगा। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं, प्रिटी वुमन, देखो देखो ना प्रिटी वुमन। रिवान ने अमन को गोद में उठाया, घूमते हुए वही गाना दोहराया, प्रिटी वुमन, तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन। अमन खिलखिलाने लगा। सीमा हंस पड़ी, यहाँ तक कि शर्मिली जी भी अपनी हंसी छिपा न सकी। और तभी वो पल आया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। आर्या हंस पड़ी। आज पहली बार पूरे दिल से हंसी थी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, गालों पर हल्के से डिम्पल। और रिवान, वो बस उसे देखता रह गया, जैसे दुनिया थम गई हो। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा था। आर्या को जैसे एहसास हुआ कि सबकी नजरें अब उसी पर हैं, तो वो तुरंत हंसी रोककर बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप सब आ जाइए। और बिना किसी को देखे किचन की ओर चली गई। रिवान उसे जाते हुए देखता रह गया, होंठों पर हल्की मुस्कान और दिल में एक अनजाना सुकून। अमन ने धीरे से कहा, भैया, आज दीदी इतनी खुलकर हंसी है, वो भी आपकी वजह से। सीमा ने हामी भरी। हाँ बेटा, आज सालों बाद मैंने अपनी बेटी की वो हंसी देखी है, धन्यवाद। रिवान मुस्कुराया।
थैंक यू मत कहिए आंटी, बस ये हंसी यूं ही चलती रहे। आर्या ने जैसे ही किचन में कदम रखा, उसके गाल अब भी लाल थे। वो खुद को समझा रही थी, आर्या ये क्या हो गया तुझे, तू क्यों हंस रही थी, और वो भी इतनी जोर से। वो खुद से नाराज थी, पर मन कहीं अंदर से हल्का लग रहा था, जैसे सालों बाद किसी ने उसकी मुस्कान को छुआ हो। तभी पीछे से आवाज आई, मैम क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? वो चौंकी, तुम अभी तक गए नहीं? रिवान मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में एक ट्रे पकड़े। आंटी ने कहा था नाश्ता करके ही जाना है, और मैं इतना संस्कारी लड़का हूँ कि सास जैसी लगने वाली आंटी की बात टाल नहीं सकता। आर्या भौहें चढ़ाते हुए, तुम्हें मजाक करने की कोई आदत नहीं छूटती क्या? आदत नहीं, टैलेंट कहिए, वो भी जन्मजात। आर्या ने पलटकर घूरा। बस अब जरा साइलेंट रहो, रिवान ने उसकी ओर देखते हुए कहा। साइलेंट मतलब मैं सांस भी ना लूं? हाँ अगर मुमकिन हो तो। रिवान हंस पड़ा, तुम तो पूरी की पूरी डेंजरस ब्यूटी है। लुक से लगती है फेरी टेल की हीरोइन, पर बोलती हैं जैसे विलेन का डायलॉग चल रहा हो। आर्या ने बर्तन पटकते हुए कहा। इनफ, एक और लाइन बोली ना तो ये बर्तन उड़कर तुम्हारे सिर पे लगेंगे। रिवान ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। ओके ओके, शांति शांति। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर शर्मीली जी, सीमा जी और अमन पहले से बैठे थे। दादी जी ने प्लेट देखते ही कहा, आर्या आज खाने में क्या बनाया है? माँ आज पराठा, आलू की सब्जी और चाय। वाह, रिवान ने सीट खींचते हुए कहा। तो मतलब आज पूरा देसी ब्रेकफास्ट पार्टी है। शर्मीली जी बोली। अरे तुम भी बैठो बेटा, शर्माओ मत, रिवान ने तुरंत कहा। शर्माना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है दादी जी, आर्या ने धीरे से बड़बड़ाया। हाँ ये तो साफ दिख रहा है, रिवान मुस्कुराया। कुछ कहा आपने मिस आर्या? कुछ नहीं, सब खाने लगे। रिवान ने पहला निवाला लिया और बोला, वाह आंटी, ऐसा टेस्टी खाना तो मैं 5 स्टार होटल में भी नहीं खा पाया। सीमा मुस्कुराई। अमन बीच में बोला, भैया आप रोज हमारे घर आ सकते हैं। रिवान ने आंखें चमकाई। अगर तुम्हारी दीदी ने दरवाजा बंद न किया तो जरूर आऊंगा। आर्या ने सीधा उसे देखा। क्यों नहीं, मैं तो दरवाजे पे एंट्री फॉरबिडन बोर्ड लगवा दूंगी। तो फिर मैं खिड़की से आ जाऊंगा। तुम्हें मजाक बहुत पसंद है ना? हाँ, और तुम्हें गुस्सा, परफेक्ट कॉम्बो। आर्या उसे घूरने लगी, लेकिन अमन के बीच में बोलने से माहौल फिर हंसी में बदल गया। दीदी मान लो ना, भैया बहुत अच्छे हैं, आर्या बोली। तुम्हें तो हर अजनबी अच्छा लगता है, रिवान ने मुस्कुराकर कहा। अगर मैं अजनबी हूँ तो चलिए जान पहचान बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने की जरूरत नहीं तो कम कर लेते हैं। मिस्टर रिवान, आर्या ने आंखें तरेरी। जी, नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा, सीमा ने हंसते हुए कहा। बस करो तुम दोनों, एक तो वैसे भी घर में टीवी खराब पड़ा है, ऊपर से तुम दोनों का झगड़ा ही हमारी नई सीरीज बन गया है। रिवान बोला। तो शो का नाम रखिए, आर्या वर्सेस रिवान। तुम? आर्या ने घूरते हुए पानी का ग्लास उठाया। अब तो शर्मीली जी तक हंस पड़ी। अरे बेटा तुम तो पूरे घर को हंसा रहे हो, रिवान मुस्कुराया। दादी जी, हंसी तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टॉनिक है। फिर उसने आर्या की तरफ देखा। बस कुछ लोगों को ये दवा पसंद नहीं आती, आर्या ने कहा। कुछ लोगों की वजह से दूसरों को हेडेक हो जाता है। कुछ देर बाद जब सब उठने लगे, रिवान बोला, अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। आपकी हॉस्पिटैलिटी और आपकी बेटी की अत्यधिक मिठास के लिए धन्यवाद। आर्या बोली। मिठास? सच में? तो शायद तुम्हें और चीनी चाहिए। नहीं मिस आर्या, आप तो शक्कर से भी ज्यादा असरदार हैं, क्योंकि आप मिठास नहीं असर छोड़ती हैं। आर्या ने पलटकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जुबान रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की झिझक और आंखों में अजीब सा सवाल। रिवान ने बस इतना कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदगी उतनी ही भारी होती है जितना हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। वो अमन के बालों पर हाथ फेरते हुए निकला। अमन ने कहा, भैया कल फिर आना। रिवान ने पीछे मुड़कर देखा। अगर दीदी ने इजाजत दी तो जरूर।
आर्या ने बस उसे जाते हुए देखा। टू बी कंटिन्यूड।